सो गाइस, ट्राइडेंट लिमिटेड का नाम लेते ही एक चेहरे पे मेरे खुशी सी आ जाती है। आप लोगों को पता ही है कि जब भी ट्राइडेंट का मैं डिस्कशन करता हूँ इस चैनल पर, तो 2021 मतलब ये पॉइंट मुझे डिस्कस करना ही करना है आप लोगों के साथ में। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता है ऐसे स्टॉक्स के अंदर जहां पर मैंने एक टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया है। तो मेरा मन करता है मैं भी हवाबाजी आप लोगों के साथ में करूं कुछ। तो 21 सितंबर 2021 शुरुआत करते हैं इसी से ही, क्योंकि मन है मेरा भी थोड़ी बहुत हवाबाजी करने का यहां पर। सो 24 रुपए पे था आपका ये ट्राइडेंट का शेयर। 21 सितंबर की डेट थी शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 सितंबर की डेट थी। 24 रुपए पर एग्जैक्ट ये टाटा सॉरी ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर था 24 रुपए पे। तो मैंने सोचा यार इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के अंदर। अब क्यों सोचा था मैंने? क्योंकि कंपनी में ना रेगुलर बेसिस पर अवार्ड्स आ रहे थे। अगर आप 2024 का डाटा उठा करके देखो, 2021 का सॉरी सितंबर का डाटा उठा के देखोगे ना, तो आपको मिलेगा कंपनी को बहुत अवार्ड मिलते थे उस टाइम पे। और पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट की चल रही थी इस सेक्टर में, तो ट्राइडेंट लिमिटेड को पूरा फायदा मिला था उस समय। ठीक है, तो 24 रुपए पर इन्वेस्ट किया था, एग्जैक्ट 24 रुपए पर। ज्यादा नहीं, बस 1000 शेयर ही लिए थे उस समय। ठीक है, और ये शेयर गया था लगभग 70 रुपए पे, 70 रुपए कुछ 50 पैसे के आसपास गया था जहां तक मुझको याद है। तो ये पूरा रिटर्न ना उस समय 2021 के अंदर मैंने कैप्चर किया था। हवाबाजी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप 2021 से इस चैनल पर हो तो ही आपको ये पॉइंट पता होगा। मैंने बहुत बहुत वीडियोस यार, बहुत वीडियोस 2021 सितंबर के अंदर अक्टूबर में बहुत वीडियोस अपलोड करे थे इसके ऊपर। ठीक है, तो बट 70 पर एग्जैक्ट जाकर के तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा नहीं अपना, इतना कोई भी हवाबाजी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जितनी मैंने हवाबाजी करी थी 70 पर गया था, तो मैंने सोचा शायद यहां से और ऊपर चला जाएगा। नहीं, फिर वहां से गिरना शुरू हुआ। फिर ये आ गया था 58 के आसपास, फिर से थोड़ा सा बढ़ा तो 63 पे आ गया था। तो मैंने 63 पर जाकर के एग्जिट कर दिया था शेयर को। 2021 की ये कहानी है। ठीक है, अब ये कहानी मैंने आप लोगों के सामने इसलिए नहीं बताई कि मेरे को हवाबाजी करनी है, मेरा मन था बेसिकली, मुझे करनी ही थी। बट आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। तो अब आते हैं आपकी असली कहानी पे। 2021 अभी आपने देखा शेयर ने बढ़िया रिटर्न दिए थे। क्यों? क्योंकि कंपनी में पीएलआई स्कीम सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से उस टाइम पर बहुत हेवी देखने को मिलती थी। अवार्ड्स कंपनी को बहुत ज्यादा मिलते थे। तो ये दो मेजर रीजन थे कि क्यों स्टॉक ने इतने अच्छे रिटर्न दिए थे 2021 में। लेकिन उसके बाद से ये कंपनी पूरी तरह से फीकी नजर आई है, कुछ नहीं मिला है इन्वेस्टर्स को। तो ये स्टॉक एक्चुअल में कर क्या रहा है? एक बार फिर वापस आओ आप चार्ट पैटर्न पे। आपको दिख रहा है कि स्टॉक ने क्या किया, एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड क्रिएट कर दिया। उसके बाद वापस रिटर्न देने के लिए गया भी, लेकिन उसके बाद फिर से इसने डाउन ट्रेंड की ट्रेजेक्टरी फॉर्म कर रही। सो अगर आप लॉन्ग टर्म पैटर्न पर देखोगे, आपको नजर आ रहा है कि स्टॉक गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, थोड़ा जूम इन करते हैं इसको, अगर हम अभी इस शेयर को यहां पर देखेंगे ना इस पोजीशन पे, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अगर हमें स्टॉक के अंदर यहां से एक रिटर्न चाहिए जैसे पहले दिया 2021 में, या भी आपने रिसेंटली यहां पर भी देखा एक अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिया, अगर आपको फिर से वही ट्रेजेक्टरी चाहिए तो आपको इसमें बढ़ते हुए बेसिस चाहिए। अगर आपके बेसिस यहां पर इंक्रीज होते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको एक रिस्ट्रिक्शन जोन तोड़ना पड़ेगा, जो कि आता है अराउंड 30 पे। अगर ये स्टॉक 30 रुपए को ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है, तो ही आप ये वाली हिस्ट्री रिपीट कर पाओगे या 2021 वाली हिस्ट्री रिपीट कर पाओगे। तभी आपका अप ट्रेंड वापस से स्टॉक में बनेगा, क्योंकि जिगजैग पैटर्न पर ये स्टॉक भी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज हमने डिस्कस किया, टाटा पावर हमने डिस्कस किया, अब ये स्टॉक भी आपका सिमिलर पैटर्न पर है। आपको ये देखना है कि पहले तो हमारा बेस 24 का है, अभी भी जो 2021 में था वो अभी भी 24 ही आपका बेस है। हमें ये देखना है कि इस बेस के ऊपर ही बना रहे, और एक बार 30 ब्रेकआउट करके सस्टेन कर गया ना, तो ये स्टॉक फिर से एक अप ट्रेंड का ऊपर जा सकता है, जहां पर इसका नेक्स्ट पोजीशन बनती है अराउंड 39 के आसपास। तो ये इस समय है आपके ट्राइडेंट लिमिटेड की पोजीशन। अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पर। क्या इस कंपनी में कुछ खराब गया है? पहले तो Q2 की डेट नोट कर लो। 7 नवंबर कंपनी की Q2 की डेट थी, लेकिन कंपनी ने अपडेट किया और बताया कि अब हमारी डेट जो है वो एडजर्न हो रही है, और कंपनी अब अपनी मीटिंग जो है रीशेड्यूल कर चुकी है 13 नवंबर को।
ठीक है, 13 नवंबर कंपनी अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। ऑल्दो 7 नवंबर को मैंने आपके साथ वीडियो अपडेट कर दिया था ट्राइडेंट का कि 13 नवंबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। ठीक है, क्या प्रमोटर होल्डिंग डाटा में कोई दिक्कत है? नहीं, प्रमोटर होल्डिंग डाटा में आज सच कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है ट्राइडेंट में, बल्कि प्रमोटर ने माल खींचा ही है। ठीक है, और पब्लिक के पास 23.11% ज्यादा कोई कंसर्न नहीं है। आपके एफआईआईस के पास अच्छी होल्डिंग आ रही है, डीआईएस बहुत कम है, एफआईआईस और डीआईएस बहुत मिनिमम है यहां पर। तो होल्डिंग डाटा कंपनी का बहुत सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर ज्यादा बड़ा बताने को। अब रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो क्या रिजल्ट्स में कंपनी कुछ खराब गई है? कहीं पे नहीं, रिजल्ट्स भी कंपनी के फ्लैट है। लेकिन 2021 का डाटा हमारे पास नहीं है, तो फाइनेंशियल ईयर देखते हैं एक बार। ठीक है, 2021 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आता है, मतलब हमको 2022 देखना पड़ेगा। तो यहां आपका गेम बना है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 देखेंगे यहां पे, तो आपको नजर आता है कि कंपनी के रेवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर 22 में एक बड़ा जंप है। थोड़ा जूम इन कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी नजर आ जाए। यहां देखो, 4531 से लेकर के 6998 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने ये जंप दिखाया एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट आया 21 सितंबर 24 रुपए के पास में 2021 के अंदर, तो क्या मुझे इस पूरे रेवेन्यू का, कंपनी का जो ग्रोथ था इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, क्या मुझे इसका फायदा भी मिला? बिल्कुल, बहुत हाई पॉसिबिलिटी। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे, कंपनी का वो ग्रोथ हमें वापस से देखने को नहीं मिला है अभी तक। तो कहीं ना कहीं ट्राइडेंट लिमिटेड जो है ना, वो ग्रोथ को कंटिन्यू नहीं कर पाया है। अगर हमको एक बड़ा ब्रेकआउट चाहिए वापस से, तो कहीं ना कहीं हमें इस ग्रोथ को भी वापस दोहराना पड़ेगा ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर। कंपनी को यह काम फिर करना पड़ेगा अगर आपको इसी तरह की ट्रेजेक्टरी जो 2021 में मिली थी वापस से चाहिए। तो मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, और थोड़ी बहुत हवाबाजी कर लेता हूं। मेरा कभी कभी मन करता है यूट्यूब पे हवाबाजी करने का, वरना आपको पता है मैं बहुत सीरियस होकर के वीडियोस आप लोगों के साथ अपलोड करता हूं, क्योंकि आई एम NISM सर्टिफाइड। तो ज्यादा इधर उधर की बातें मैं आप लोगों के साथ करता नहीं हूं। 2021 के अंदर ये इन्वेस्टमेंट आया था, कंपनी पे बहुत सारे अवार्ड्स थे, सब चीजें थी। अब हम वेट कर सकते हैं यहां पर। पहला तो ये है फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट कंपनी कौन सा बड़ा नंबर देकर के आती है, और वो ना आपको दिखना मिलना शुरू हो जाएगा कहां पे? कंपनी के ना क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। एक बार यहां पर देखो, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर ना वो आपको गैप देखने को मिलता रहेगा। जैसे अभी आप देख रहे हो कि मार्च में कंपनी का रिजल्ट आया 1864 करोड़ का, मजा नहीं है, क्योंकि अगले ही जून के अंदर कंपनी वापस से ड्रॉप कर गई। तो अगर इस तरह से कंपनी का रिजल्ट चल रहा है, तो उस कंडीशन पर चार्ट में भी हमको बड़े बड़े फॉल, बड़ा बड़ा इंक्रीज देखने को मिलता रहेगा, यानी अल्टीमेटली डाउन ट्रेंड के अंदर। यहां पर देखो, दिसंबर क्वार्टर कंपनी का अच्छा है, उसके बाद वीक, उसके बाद रिकवरी, फिर से वीक, फिर वीक, फिर रिकवरी, फिर वीक। ये पोजीशन हमेशा आपके स्टॉक्स को जो है डिक्लाइन करती है। तो हमें बेंचमार्क्स का वेट करना चाहिए अगर हमको वापस से वो ट्रेजेक्टरी चाहिए 2021 वाली। तो इस तरीके से हमें किसी भी स्टॉक के अंदर पता चलता है कि एक्चुअल में वो एक हायर हाई पर लेने लायक है भी या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हवा में ऊपर के लेवल पर एंट्री करते हैं, पता चलता है भैया बाद में तो लगातार गिरावट ही हो रही है, समझ रहे हो। तो जिन लोगों ने 2021 के अंदर अपना राउंड ऑफ नहीं किया होगा टॉप पर जाकर के, जैसे मैंने 63 पर एग्जिट करा, 70 तक गया था बट मैंने 63 पर एग्जिट करा। अगर मुझे ठीक से क्लियर है ना, तो मैंने 63 पर भी एग्जिट नहीं करा था, मैंने 59 के आसपास एग्जिट करा था। ठीक है, तो 24 से 59 के पास किया था, 63 भी नहीं था, 59 था, इसको एक बार नोट कर लेना। तो वहां मैंने, क्योंकि 24,000 इन्वेस्ट किए थे और मेरा 70,000 टोटल निकला था, 69 से 72,000 के आसपास आया था मेरा टोटल अमाउंट, जो जब सेल किया था उसके बाद में। तो यही कुछ मेरा शायद 59 का सेल था। ठीक है, तो जिन्होंने यहां सेल नहीं करा होगा, जिन्होंने 100 का सोचा होगा, वो इस समय यहां कहीं ना कहीं बैठे होंगे आज भी वेट करते हुए कि हमें फिर से ये ट्रेजेक्टरी मिले। तो हमेशा हमें यह देखना चाहिए कि कंपनी के कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के रिजल्ट्स खराब आना शुरू हो गए, कंपनी उस तरह का नंबर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। तो इन चीजों पर आपको हमेशा नजर रखनी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर्स पर, कंपनी के क्वार्टरली ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर, इन सब चीजों पर आपको फोकस
करना चाहिए टाइम टू टाइम। अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट करते रहा करो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।